ईरान समर्थित यमन के हूथी लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो बाब अल मंदेब से किसी ऐसे जहाज को गुजरने नहीं देंगे जो इजराइल से जुड़ा हुआ है। قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में से एक है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यही वो संकरी जलधारा है जहां से होकर एशिया से यूरोप जाने वाले हजारों जहाज हर साल गुजरते हैं। बाब अल मंदेब एक जगह सिर्फ 26 किलोमीटर ही चौड़ा गलियारा है और यहाँ जहाजों के गुजरने के लिए जो रास्ता है वो गहराई के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 4 किलोमीटर ही चौड़ा रह जाता है। इसीलिए इसके चोक होने का मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो जाना। हूथी इजराइल से जुड़े जहाजों को टारगेट करेंगे, उसे लाल सागर में डुबो देंगे। इस वार्निंग ने ऐसा बवंडर मचाया है जिसकी धमकी एशिया से लेकर यूरोप तक महसूस की जा रही है। समंदर में ऐसा उबाल अब हॉर्मुज के बाद डबल खतरा बन चुका है। أؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة। हूथी की चेतावनी को पहले अमेरिका और इजराइल हल्के में ले चुके हैं। 2024 में जब यहाँ पर फाइटर ग्रुप ने चोक किया था तब इस गलियारे में समंदर जल उठा था। यहाँ दोबारा जंग शुरू हुई तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। अभी दक्षिण एशिया की तरफ से जो जहाज यूरोप जाते हैं उनका रूट बाब अल मंदेब से ही होकर गुजरता है। अरब सागर से जहाज अदन की खाड़ी और आगे बाब अल मंदेब से लाल सागर में पहुंचते हैं। इसके बाद मिस्र की स्वेज नहर से होकर भूमध्य सागर में पहुंचते हैं और फिर आगे यूरोप तक का रास्ता कवर किया जाता है। ये रास्ता सबसे छोटा है और इसीलिए जहाज इसी रास्ते से यूरोप जाते हैं। हॉर्मुज के बाद बाब ऑयल रूट पर बम धमाके शुरू हुए तो जहाज जला दिए जाएंगे और यहाँ डुबो दिए जाएंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसा होने पर जहाजों के लिए बड़ी मुश्किल है। ज्यादा लंबा रास्ता, जहाजों को अरब सागर के बाद पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप जाना होगा। अफ्रीका के दक्षिणी छोर की तरफ घूमकर यानी कैप ऑफ गुड होप होते हुए अटलांटिक महासागर से जाना होगा और वहां से वो यूरोप पहुंचेंगे। खाड़ी युद्ध में हूथी लड़ाके पहले से शामिल हैं। हूथी फाइटर इजराइल पर मिसाइल दागते हैं। हूथी ग्रुप इजराइल पर फिलिस्तीन 2 जैसी घातक मिसाइलें फायर करते हैं। العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.